हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो हम लोग का जो चैप्टर है साइंस का है, क्लास 9 का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के जो मैटर है क्या वो प्योर हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जो जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये फिर प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड्स, सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले चैप्टर में हम लोग जैसे पढ़े हैं मैटर अराउंड अस है। तो मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मतलब उसका कुछ भार होता है, कुछ स्पेस को कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो इसी मैटर का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो एक हो गया प्योर सब्सटेंस, एक हो गया इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब प्योर में हमारा आ जाता है एलिमेंट, आ जाता है एंड कंपाउंड। प्योर को अगर हम देखते हैं सब डिवाइड करते हैं तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आते हैं। इम्प्योर में देखते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये दो चीजें। अब फिर इसमें अगर हम देखते हैं एलिमेंट में तो एक हमारा मेटल, फिर नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, ये सारी इस तरह से ये डिवाइड हुआ है। तो एक एक करके हम इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, देखिए प्योर सब्सटेंस pure substance are defined as substance that are made of only one type of atom। मतलब प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं कि अगर वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। या वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना है उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखते हैं डायमंड, मतलब इसे पूरी जो एटम है वो सिर्फ किसका है, डायमंड का है। सॉल्ट, जो नमक है वो भी क्या है, उसका जो इसमें नमक का ही आपके एटम्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सल्फर है, टीन है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब एक टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, उससे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब यहाँ देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, पहला है डेफिनिट कंपोजिशन। अ प्योर सब्सटेंस हैज यूनिफॉर्म एंड डेफिनिट कंपोजिशन। जैसे होमोलोगस इन अ नेचर, होमोजीनियस मतलब एक ही सब्सटेंस, मतलब प्योर सब्सटेंस है, यूनिफॉर्म एंड डेफिनिट कंपोजिशन, मतलब एक बराबर और डेफिनिट कंपोजिशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेफिनिट कंपोजिशन, ठीक है। इनसेपरेबिलिटी बाय द फिजिकल मीन्स, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। देखिए प्योर सब्सटेंस को अदर काइंड ऑफ मैटर को सेपरेटेड नहीं कर पाएंगे एनी फिजिकल मीन्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस प्योर वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। अगर प्योर वाटर को आप फिल्टर करके सोचोगे कि हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर पाए फिजिकली, तो वो आपको पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस आर कांस्टेंट एंड डू नॉट वेरी। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता है, अलग अलग नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्थिर होता है, फिक्स होता है। दिस इंक्लूड्स प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, कलर एंड हार्डनेस। इसी को से ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, उसी का डेंसिटी देखने को मिलेगी, कलर्स और हार्डनेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
प्योर सब्सटेंस को दो में बांटा गया है, पहले हमने बता दिया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब यहाँ हम बात करते हैं एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, देखिए एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है? मैटर का एक बेसिक फॉर्म है that cannot be broken down into a similar substance by the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको और सिंपल सब्सटेंस हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सोडियम, आयरन एटसेट्रा। ठीक है, जैसे एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर है जिसको कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू अ सिमिलर सब्सटेंस, उसको और सिमिलर सब्सटेंस में नहीं कर पाएंगे बाय द केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, कंपाउंड क्या है? देखिए कंपाउंड आर द केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट। अब देखिए जो कंपाउंड है ना वो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो इसका मतलब ये तो ब्रेक डाउन हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, आर केमिकली बाउंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये फिक्स्ड रेशियो में क्या हुआ है? केमिकली बॉन्ड है। जैसे आपने देखा सॉल्ट हो गया NaCl, देखिए एक आपका एलिमेंट सोडियम हो गया, एक क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड मिलके आपका क्या, दो एलिमेंट मिलके, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट मिलके आपके कंपाउंड बनाते हैं। समझ में? इसमें वही बोल रहा है कि सोडियम को और आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्लोरीन को और डिवाइड नहीं कर सकते हो, मगर कंपाउंड में जाओगे तो सोडियम और क्लोरीन ये दो अलग अलग एलिमेंट मिलके बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है एलिमेंट्स एंड मैटर। जैसे देखिए सॉलिड में आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं भाई? आयरन आता है, कॉपर आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आते हैं, बहुत इस टाइप के जो होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में आपका आता है ब्रोमीन एंड मरकरी। ये दो चीजें आपको रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं? लिक्विड में। देखो यहाँ पे मरकरी जो होता है लिक्विड में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में होता है। अब यहाँ देखिए एलिमेंट को तीन भागों में डिवाइड किया है, एक मेटल धातु और धातु नॉन मेटल, एक मेटेलॉइड में तीन भागों में एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जितने भी इस टाइप से आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये सारे क्या है? यहाँ से देखिए, देखिए ये सब क्या है? ये सब मेटल है। क्या है जी? मेटल है। ठीक है, धातु है जो इस टाइप के हैं। आप यहाँ देखिए जो पूरी लाइन है, यहाँ से पूरी जो लाइन जा रही है ये क्या है? मेटेलॉइड है। और जो ये हल्का सा ग्रीन है ये पूरा क्या है? ये सब आपके नॉन मेटल है। ठीक है, ये इसको यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल में आप आसानी से देख सकते हैं कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। ठीक है, बहुत आसानी से यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सा था आपको समझाना, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। अब आपका चौथा चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर था वो पीरियोडिक टेबल था, जो कि आपके सिलेबस से कट हो चुका है। तो ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमको क्या पढ़ा हमने? मेटल का प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि करके मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मेटल्स आर लक्चरस, मतलब उसके अंदर शाइनिंग होती है। जितने भी मेटल्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है? शाइनिंग होती है, चमक होती है। ठीक है, सेकेंड मेटल कंडक्ट करता है हीट को एंड इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब मेटल के अंदर मेटल क्या करता है? कंडक्ट करता है हीट, एक जगह से दूसरी जगह हीट ले जा सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पास कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मेटल का। इसीलिए जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो कॉपर वायर होते हैं। कॉपर क्या है? मेटल है, जिसका यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, जिससे एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जगह भेजी जाती है। ठीक है, मेटल है सिल्वर, ग्रे और गोल्ड येलो कलर के, मतलब सिल्वर ग्रे कलर का या गोल्ड कलर के होते हैं। ठीक है, वी कैन हैमर मेटल एंड फॉर्म थिन शीट, मतलब इसके अंदर मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग हैमर से उसको पीट पीट के क्या कर सकते हैं? उसका हम लोग एक थीन सीट बना सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एल्युमिनियम का सीट आते हैं, एल्युमिनियम फॉयल आपने देखा होगा जो मिठाइयों पर लगता है, वो बहुत पतला सा, इतना सा समझिए, इतना सा उसको कट करते हैं, उसके बाद उसको पिटाई होती है, पिटाई करते करते वो पूरा फैल के एक पेज के बराबर, इतना बड़ा एक पेज के बराबर बन जाता है, जिसको हम लोग मिठाइयों के ऊपर उसका यूज करते हैं परत लगाने के लिए। ठीक है,
उसके बाद ये इसे कहते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, जिसको पीट के मेटेरियल को पीट के सीट बनाते हैं वो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी क्या होती है, देखिए इसको मेटल, इसको हम लोग खींच के वायर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, खींच के वायर, मतलब पीट के सीट भी बना सकते हैं और खींच के वायर बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इसे कहते हैं डक्टिलिटी। ये प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब देखा होगा बहुत जितने भी आप वायर होते हैं ये सब मेटल के होते हैं। अब मेटल को खींच के इनको वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मेटल ऑलवेज प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑफ दे आर हिट। अगर मेटल पर पीटेंगे तो वहां से साउंड निकलता है, इसीलिए आपके स्कूल में जो बेल होता है वो किसका होता है, लोहे का होता है, आयरन का होता है, मेटल का होता है, जिसको पीटने पे पूरे स्कूल में उसकी आवाजें गूंजनी शुरू हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं सोनरस प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेटल का शाइनिंग लक्सरस प्रॉपर्टी होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनरस, ये सारे मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए नॉन मेटल का यहां पर हम देखते हैं, दे डिसअपियर वेराइटी ऑफ कलर, बहुत सारे अलग अलग कलर के आते हैं। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, पास होता है बट बहुत कम। समझ में आ रहा है, इसके अंदर लक्सरस प्रॉपर्टी नहीं होती है, चमक नहीं होता है, आवाजें नहीं होती है, एंड मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, इसको पीटने पर ना ये टूट जाएगा। समझ में, ये सीट नहीं बनेगा मगर ये टूट जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, जैसे कोयला, कोक, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है, नॉन मेटल के आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, मेटल वायर की एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। द एलिमेंट हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, जैसे इंटरमीडिएट क्या हो गया, कुछ प्रॉपर्टी उसके मेटल के अंदर, कुछ मेटल की प्रॉपर्टी उसको देखने को मिलेंगे, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी उसको देखें, मतलब इन दोनों का बीच का जो प्रॉपर्टी होता है वो मेटल वायर में इंक्लूड होता है। जैसे आपको एग्जांपल देख सकते हैं ब्रोमीन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये तीन आपको एग्जांपल अच्छे से याद करने पड़ेंगे। अब याद रखते हैं कंपाउंड, इट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म ए मिक्स्ड प्रॉपर्टी। देखिए जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिला के हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक है, जैसे अमोनियम सल्फेट, एक ये हमारा हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स मिलके हमारा क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया। एक हमारा सल्फर एंड क्लोराइड, सल्फर का एक हो गया, एक हमारा क्लोरीन का हो गया, दोनों मिलके सल्फर क्लोराइड बना देते हैं। ठीक है, इससे कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसको हम देखते हैं। दीज सब्सटेंस आर कंबाइंड केमिकली विथ ईच अदर फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसका हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, ये कंबाइंड रहते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ इट्स, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। द कंपाउंड द कंपोनेंट ऑफ ए कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय द केमिकल प्रोसेस, इसको अगर अलग करना है तो केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। जैसे वाटर है तो आप छानोगे तो H2 और वो O2 अलग नहीं होगा, फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते, बट इसको केमिकली आप इसको हीट करेंगे तो हो जाता है। लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, इसको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर पाते। ये होता है कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। इफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड है मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी तरीके से दो या दो से अलग सब, दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, किसी भी तरीके से आपस में मिक्स्ड हो। ठीक है, दे डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन बट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, if two or more substances are mixed together any proportion and do not undergo any chemical process से ना गुजरे बट आपस पे क्या हो, मिक्स हो जाए, अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, मिक्सचर कहते हैं। अब यहां हम देखिए ये केक है, ऊपर ये आपको डाल दिया गया है, ये दोनों क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, मतलब दो
आपने सॉल्ट सोल्यूशन देखा होगा। सॉल्ट सोल्यूशन जो होता है जैसे कि नमक पानी में ये भी क्या है आपका मिक्सचर होता है, ठीक है। अब मिक्सचर में दो आते हैं, एक आता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक आता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल कंप्लीटली डिजोल्व होता है, उससे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसको हम लोग नेकेड आई से भी नहीं पता कर पाएंगे कि उसके अंदर जो सॉल्यूट था वो क्या था। और हेटेरोजेनियस में क्या होता है, जिसके पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है, उसे कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। देखिए होमोजेनियस में क्या है, कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, नो विजुअली बाउंड्रीज, उसका आपको विजुअल नहीं दिखेगा, समझ में रहा है, विजुअल आप उसमें पता ही नहीं चल पाएगा कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो आपको क्या डाला गया वो नहीं। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे, शुगर सोल्यूशन होता है, जब चीनी पानी घोल दें और नमक पानी घोल दें तो आप देख के नहीं बता पाओगे कौन सा चीनी मतलब शुगर सोल्यूशन है, कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन है, क्योंकि उसकी जो पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल पूरी तरीके से क्या होते हैं, डिजल्व हो गए होते हैं, जिसको आपको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, देख के नहीं बता पाते हैं। बट हेटेरोजेनियस में आपको उसको देख के बता देंगे। जैसे कि मान लो मिट्टी या पानी आपस में घुल दे, ठीक है, तो आपको देख के पता चलेगा ये मिट्टी वाला है और ये क्या है खाद, मतलब ये कोई गंदगी वाला है, तो आपको दोनों समझ में आ जाता है। जैसे शुगर इन वाटर, जैसे ऑयल एंड वाटर। अब देखो पानी में तेल, तेल में पानी और तेल आपस में घुला दो, कभी आपस में मिक्स नहीं होता, जिसकी बाउंड्री आपको दिखना शुरू हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म, एक तरीके से हर जगह बराबर रहता है, ये आपको कहीं ज्यादा कहीं कम रहता है। सेपरेशन कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस, इसको फिजिकल प्रोसेस हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं, इसको फिजिकल प्रोसेस सेपरेट हम कर सकते हैं। देखिए द रेशियो ऑफ कंपोनेंट कैन बी वेरी, फॉर एग्जांपल डिफरेंट अमाउंट ऑफ शुगर एंड लेमन, मतलब कि आपको इसमें वेरी करता है। यहाँ पे सेंड इन वाटर वेयर सेंड सेटल डाउन, यहाँ पे क्या होगा धीरे धीरे जाकर सेंड नीचे सेटल हो जाता है। अब सोचिए इधर सेंड और वाटर रख दें, इधर शुगर वाटर, तो आपको जो दिख जाता है कि हाँ इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल दिख रहे हैं, वो आपका हेटेरोजेनियस हो गया। जिसके सॉलिड पार्टिकल आपको नहीं दिखते हैं, कंप्लीट डिजोल्व होता है, उससे हम क्या कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, पहला कौन सा होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है उसे हम कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि आपने सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन पढ़ा होगा, तो वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, आपने सैंड सॉल्यूशन या मड सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, ये जो होता है आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। अब इसमें हम देखते हैं जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन ये हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। देखिए द पार्टिकल्स ऑफ आर वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन द 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ आप आसानी से देख सकते हो, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, अगर आप उसको सोचोगे फिल्टर करके उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से हम उसको उसके पार्टिकल्स को वहाँ रोक लें, नहीं होता, वो पूरी तरीके से फिल्टर पेपर से वो पास होके नीचे की तरफ चला जाता है। मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है कंप्लीटली वो फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, ठीक है। और उसको फिल्टर पेपर से आप सॉल्यूट या सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं कर पाओगे। डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट अगर आप उसके ऊपर टॉर्च का लाइट डालेंगे या बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो वो स्कैटर नहीं होगा, बिखरेगा नहीं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉरी वो कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो आपका वो
स्कैटर नहीं होगा, लाइट आपका बिखरेगा नहीं। फॉर एग्जांपल आपको सॉल्ट सॉल्यूशन हमने बता दिया, ठीक है। अब आता है कोलाइडल सॉल्यूशन, जो स्मॉल होता है, जिसका रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। ये ट्रांसलूसेंट होता है। देखिए इसके जो हमने आपने दिखाया था ये पूरी तो इसके सॉलिड पार्टिकल आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, बट इसमें देखिए आपको छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसे ट्रांसलूसेंट होता है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्टर। इसको भी फिल्टर पेपर से आप पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर पाओगे, और इसको भी आप फिल्टर पेपर से आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे या उसको अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिल्टर पेपर से दोनों आपको सेपरेट नहीं हो सकते हैं। स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया मिल्क, जो दूध होता है वो क्या होता है, वो आपका एग्जांपल होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, ठीक है। मतलब ये समझिए जो कोलाइडल होता है वो सस्पेंशन एंड टू सॉल्यूशन का मीडियम वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडल कहते हैं। सस्पेंशन देखिए ये बहुत लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ओपेक होता है, और ये फिल्टर पेपर से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिल्टर पेपर छानोगे अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, जैसे कि आप सैंड इन वाटर, अगर पानी में मिट्टी होगा या बालू होगा, ठीक है, रेत होगा, तो आप टॉर्च डालेंगे तो सारे लाइट ऐसे ऐसे बिखर जाते हैं, समझ में आ रहा है। उसी कहते हैं स्कैटर ऑफ लाइट। इसमें स्कैटर ऑफ लाइट देखने को मिलता है कि इसके पार्टिकल आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसके पार्टिकल आपको दिखाई भी नहीं देते हैं नेकेड आई से, समझ में आ रहा है। तो ये होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए जो बनता है, सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का। जैसे आपका एग्जांपल होगा शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड टी, कॉफी, ये सब क्या है, ये सॉल्यूशन है। देखिए अब सॉल्वेंट क्या होता है एंड सॉल्यूट क्या होता है। देखिए द कंपोनेंट दैट इज और आर डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, ये क्या है, वाटर है, वाटर के अंदर हमने क्या डाला, सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट ड्रिंक, टी, कॉफी एटसेट्रा, ये सब क्या है, एग्जांपल है आपके सॉल्यूशन के, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन बनता किससे है। तो देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे सॉल्यूट क्या है तो सॉल्वेंट क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग। जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, द कंपोनेंट्स दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, वो कंपोनेंट जो डिसॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। जैसे आपने यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर, वहां यहाँ पे है पानी है ग्लास में, ये क्या है, सॉल्ट है, नमक है, ये क्या है, नमक है, सॉल्ट है। अब ये बताइए पानी नमक में घुलेगा या नमक पानी में घुलेगा, समझ में आ रहा है, पानी नमक के अंदर घुलेगा या नमक पानी के अंदर। तो ये जो नमक है ये किसमें, ये वाटर में जाके डिसॉल्व हो जाता है, क्या होता है, डिसॉल्व होता है। मतलब कि जो सॉल्ट है ये क्या है, ये है सॉल्यूट, क्या है ये, सॉल्यूट। जो सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि यही जा रहा है उसमें डिसॉल्व होने के लिए, समझ में आ रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। अब यहाँ पे आता है सॉल्वेंट, द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करा देते हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब यहाँ देखिए ये हमारा सॉल्ट है, क्या कर रहा है, पानी, इस पानी क्या कर रहा है, इसको अपने अंदर डिसॉल्व करा, पूरी तरीके से घुला दे रहा है। तो ये जो वाटर है ये क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया, ये
सॉल्वेंट हो गया। जो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, वो सॉल्ट को अपने अंदर डिजोल्व करा रहा है, ठीक है, इसलिए वो क्या है, सॉल्वेंट हो गया। और जो सॉल्ट है वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, कि वो दूसरे सॉल्वेंट के अंदर जाके डिजोल्व हो रहा है। इतना समझ में आया। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल, इन ए सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट इज अ सॉल्यूट। सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, एंड वाटर इज सॉल्वेंट, और जो वाटर क्या है वो सॉल्वेंट है। और जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके हमारा बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमको इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे दिया है मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या लिखना है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, जैसे इनटू 100। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहां लेते हैं 20 ग्राम मैं लेता हूं सॉल्ट, प्लस 80 ग्राम लेते हैं हम लोग, 80 ml लेते हैं वाटर, ठीक है, ये ग्राम लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब ये जाके हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम का सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन हमारा हो गया 100। तो निकालेंगे कैसे, तो ऊपर रख देंगे हम 20, सॉल्यूट कितना है 20, और यहां देखिए हमेशा सॉल्यूशन टोटल कंप्लीट का लिखना पड़ेगा। तो टोटल आपका कितना है 100, कितना है आपका 100 इंटू परसेंटेज 100 से 100 मतलब 20% आपका क्या है इसके अंदर सॉल्यूट है। अगर सॉल्वेंट का भी निकालेंगे तो आसानी से निकल जाता है। समझ में आया। अब आगे हम लोग देखते हैं मास बाय वॉल्यूम। देखिए वही सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट को लिखिए टोटल, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखिए 100 से मल्टीपल करिए, यहाँ पे आपको मास पर, ये भी यहाँ भी वॉल्यूम परसेंट निकल जाएगा, वहां पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, देखिए यहाँ पे द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर रिफर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। अब ये समझिए कि 100 ग्राम आपका सॉल्वेंट है, इसके अंदर आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे, उस पर आप सॉल्यूट को 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना आप डिजोल्व कर सकते हैं वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। आप समझिए कि मानते हैं हमने 100 ग्राम दिया सॉल्वेंट, और 100 ग्राम में हमने 100 ग्राम आपको सॉल्यूट को डिजोल्व कर दिया एक स्पेसिफिक किसी एक टेम्परेचर पे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी आपका ये ऐसे निकलता है। समझ में आ रहा है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि एक फिक्स टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना आप सॉल्यूट को डिजोल्व करा सकते हैं, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है उस सब्सटेंस की। नेक्स्ट देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रिफर टू अ सॉल्यूशन वेयर नो एडिशनल सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब सैचुरेटेड में क्या है कि यहाँ पे देखिए 100 ml है वाटर, 100 ml है, उसके अंदर 36 ग्राम हमने क्या कराया, इसके अंदर नमक हमने डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। कैसे हो गया, अब इससे ज्यादा 36 ग्राम से ज्यादा इसके अंदर ऑफ सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है, वही बोल रहा है अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिफर टू अ सॉल्यूशन वेयर नो एडिशनल
सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब उस टेम्परेचर पर अब इससे ज्यादा आप अलग, इससे ज्यादा 1 ग्राम भी आप ज्यादा आप सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं करा सकते, उसे कहते हैं हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में, मतलब 36 ग्राम से ज्यादा नहीं करा सकते हैं, ठीक है। या अब मान लीजिए 50 लिए हैं, अगर 50 को उसी के हिसाब से टेम्परेचर आपने सेट किया है तो उससे अब ज्यादा वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा, तो उससे हम कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन? रिफर टू अ सॉल्यूशन वेयर मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ स्पेसिफिक, एक टेम्परेचर पे ज्यादा आपका क्या हो जाए, सॉल्यूट को डिजोल्व कर ले, उससे हम क्या कहते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ रहा है, ये दोनों का अंतर होता है। देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर देखिए सेचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, एंड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, उस पर क्या होगा आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, उसको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब और घुलना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। अब यहां हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बताया था। इन अ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर इवनली spread throughout the solution. These particles are larger than those in a solution but smaller than the suspension. ठीक है, इस सस्पेंशन से क्या होता है, बहुत छोटा होते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें आपको ये करा दिया था कोलाइडल का। अब यहाँ पे जो सबसे मेन है वो है डिस्पर्जन फेज किसे कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम किसे कहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन, जो कम संख्या में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन फेज कहते हैं। इट इज एनालोगस टू द सॉल्यूशन सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, जिसे को हम समझ लीजिए सॉल्यूट जो होता है वो आपका क्या है, डिस्पर्जन फेज होता है। मीडियम क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं, जैसे कि आपका सॉल्वेंट हो गया सॉल्यूशन का। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग आगे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे चलिए डिस्पर्जन फेज क्या है। देखिए ये मान लीजिए सॉल्यूट है, ये क्या है सॉल्यूट है, ये क्या है सॉल्वेंट है। ठीक है, तो लिक्विड को अगर हम गैस में मिलाते हैं, लिक्विड को गैस में मिलाते हैं तो वो एरोसोल बनाता है, जैसे कि एग्जांपल फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। याद रखिएगा, सॉलिड को गैस में बनाएंगे तो ये भी एरोसोल बनाता है, जैसे गैस, स्मोक्स, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट जो धुआं निकलता है ये भी वही है। गैस को अगर हम लिक्विड में मिलाते हैं तो फॉर्म बनता है, जैसे शेविंग क्रीम आपका होता है। ये सब पूछा जाता है एग्जांपल में, ये डिस्पर्जन फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है। लिक्विड को लिक्विड में मिला देते हैं, इमल्सन बना लेता है, जैसे कि मिल्क या फेस क्रीम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉलिड को लिक्विड में मिलाया, सोल बनाया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मड बन गया। गैस को सॉलिड में मिलाया, फोम बना दिया, फोम रबड़ या स्पॉन्ज या ये सब बनाता है। लिक्विड को सॉलिड में मिलाया, जेल बना दिया, जेली, चीज एंड बटर बन गया। सॉलिड को सॉलिड में मिलाया, सॉलिड सोल बनाया, जैसे कलर्ड जेमस्टोन या मिल्क ग्लासेस, मिल्की ग्लास। ये सब क्या होते हैं हमारे, ये एग्जाम्पल है और अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, अब सस्पेंशन देखते हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हम पहले भी इसमें पढ़े हैं। सस्पेंशन क्या हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मतलब पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, पूरी मीडियम पूरी उस सॉल्यूशन में फैला रहता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल्स ऑफ विजिबल, उसके पार्टिकल्स आपको नेकेड आई से आपको दिखाई पड़ते हैं। स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट करता है, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है, कुछ समय बाद धीरे धीरे जाकर इसके पार्टिकल्स यहाँ पे नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सेटल डाउन हो जाते हैं। कैन बी सेपरेटेड फिल्टर पेपर, और जब सेटल हो सकते हैं तो उसको फिल्टर पेपर से हम उसको छान के अलग भी कर सकते हैं। एंड डू नॉट स्कैटर लाइट वंस पार्टिकल सेटल, अगर
पार्टिकल सेटल हो जाएंगे नीचे तक, वो तो स्कैटर नहीं करेगा, नहीं होगा तो स्कैटर लाइट को कर देता है। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल व्हेन पासेस थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, जब कोलाइडल सॉल्यूशन से जब लाइट को पास कराएंगे तो वहां पे आपको टिंडल इफेक्ट शो करता है। देखिए लाइट यहाँ पे सॉल्यूशन है, कोलाइडर एंड सस्पेंशन। देखिए लाइट बीम क्या है, नॉट विजिबल, सॉल्यूशन में आपको नहीं दिख रहा है, इसमें आपके बीम देखिए यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको लाइट की, कहीं भी आपको यहाँ पे लाइट की आपको रे नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हल्का हल्का दिख रहा है, विजिबल है, यहाँ पे आपको और भी दिखाई पड़ रहा है। एग्जाम्पल वाटर में लाइट को पास करिए, नहीं दिखेगा आपको कि उधर से लाइट पास हो रही है, मिल्क में दिख जाएगा, एंड फ्लोर एंड वाटर में आसानी से दिख जाता है, फ्लोर एंड वाटर में मतलब सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन, कोलाइडर एंड सस्पेंशन का आपको डिफरेंस दिया है, अच्छे से इसको याद करना है, आपको करना है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रोसेस एंड फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। ये आपका क्लास 9 का चैप्टर 2 यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है, वो दोबारा अपने पोजीशन को, अपने स्ट्रक्चर को रिटेन कर लेता है, दोबारा उसी पोजीशन में आ जाता है, उसको कहते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। और जो दोबारा रिटेन नहीं कर पाता उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। देखिए चेंज दैट डू नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये फिजिकल चेंज में ना वो न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है, रिफर है फिजिकल चेंज, उसी को हम फिजिकल चेंज, बट इसमें आपका न्यू सब्सटेंस बन जाता है। अभी आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे आप समझिए एक पेपर को हमने फोल्ड किया, तो आप देखेंगे पेपर को फोल्ड किया, फिर उसको हमें सही करेंगे, फिर सीधा हो जाता है, ठीक है। उसी पेपर को हम उसको जला दें तो क्या दोबारा वो पेपर बनेगा? नहीं। जब दोबारा नहीं बन पाएगा उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। और जो पेपर को हमने उसी को ऐसे करके फोल्ड किया था फिर छोड़ेंगे तो अपने पोजीशन चला था, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट अल्टर देयर आइडेंटिटी। फिजिकल चेंज कैन बी टिपिकली भी रिजॉल्व, मतलब वो रिवर्स हो जाता है, फिर दोबारा उसी प्रोसेस में आ जाता है। फिजिकल चेंज स्टेट साइज एंड शेप ऑफ द सब्सटेंस आर एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज। देखिए स्टेट जो होता है ना वो सब क्या होते हैं, ये आपके फिजिकल चेंज के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस है पिघल गया, पानी बन गया, पानी को ठंडा करेंगे फिर आइस बन गया, मतलब उसी पोजीशन में फिर दोबारा चला गया, तो ये क्या है फिजिकल। यहाँ पे इसका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बना, बट लिक्विड से गैस बनेगा, फिर उसको हम दोबारा रिटेन कर सकते हैं, तो ये हमारा फिजिकल चेंज में आता है, ठीक है। चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सब क्या है फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में देखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशिया, जब बर्न होने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा आपको। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जल गया, क्या दोबारा पेपर बना सकते हो? नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार आयरन रस्ट हो गया, पूरी तरीके से वो रस्टिंग हो गया, दोबारा आप उसको उसी पोजीशन में नहीं ला सकते। तो ये जो होता है फिजिकल एंड केमिकल, सिंपल सी बात है। फिजिकल मतलब वो होता है कि आप उसको दोबारा अपने स्टेट में रिटेन कर सकते हो, बट केमिकल में आप उसको दोबारा रिटेन नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है।